अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों की बहुत फरमाइश पे मैं लेकर आई हूँ अपने लॉन का टूर और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं अपने लॉन का कैसे ख्याल रखती हूँ। ये जो सारी घास लगी हुई है ये कैसे ग्रो होती है, फिर ये छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटी छोटी सी अरेंजमेंट्स और ओवरऑल जो मेरे लॉन का लुक है उसको मेंटेन करने के लिए मुझे कितने कठिन उठाने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जो एंट्रेंस पे ये प्लांट्स रखे हुए हैं इन्हें मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर क्लीन करती हूँ और स्प्रे लगाकर प्रॉपर हर पत्ते को साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। इसीलिए मेरे घर के बाहर काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं। इससे पहले और भी ज़्यादा थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसमें से कुछ गमले ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। और जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन कुछ प्लांट्स में इतना ज़्यादा पानी भर गया था और क्योंकि मैं बीमार भी थी तो मैं ठीक तरह से उनको टेक केयर नहीं कर पाई और इस वजह से उसमें से कुछ प्लांट्स मुझे फेंकने भी पड़ गए थे। लेकिन कुछ जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे स्पेशली इस वाले प्लांट का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, इसीलिए ये ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहा है। पहले हमने फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे अपने गार्डन में, जैसे जब बाहर का सीज़न था, लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फ्लावर्स तो ऑब्वियसली उनका सीज़न भी ख़त्म हो गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लग गए थे। तो अब फ्लावर्स तो नहीं है, लेकिन मैं डिफरेंट और जाके नर्सरी में प्लांट्स लेकर आऊँगी और मज़ीद इसको डेकोर करना चाहती हूँ। और ये वाला जो प्लांट है ये स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसको बहुत दिल से साफ कर रही हूँ। इस तरह का मेरे पास एक और भी था, लेकिन वो जो दूसरा वाला है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो अभी फ़िलहाल ये बेचारा इकलौता यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये देखिए मेरे एंट्रेंस पे ये सारे मैंने प्लांट्स रखे हुए और ऊपर जो हैंगिंग प्लांट्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पॉट्स हैं ये सब मैंने वाइट कलर में दराज से ऑर्डर किए थे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गए थे और इन वाले प्लांट्स की मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने दूसरे प्लांट्स लगाए थे, लेकिन क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है तो उसमें से कुछ ख़राब हो गए थे, एक कॉर्नर वाला भी ख़राब हो गया। तो मैं इनकी कटिंग वगैरह करती रहती हूँ, इनको कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखूँ, इनकी लुक को मेंटेन रखूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे और थोड़े से ऐड इन करने चाहिए? यहाँ पर फिलहाल मैंने ना 8 लगाए हुए, लेकिन क्या मैं यहाँ सेंटर में भी एक और लगा लूँ? और यहाँ पर देखिए कि साइड में बिल्कुल जहाँ पे ये शेडो बना हुआ है ना, इसकी जो डंडी सी है इसके ऊपर ना एक हमने नीचे बूटी लगाई हुई थी, वो ग्रो हो गई है तो उसमें फ्लावर्स भी निकले हैं। तो ये अब इसकी बेल देखें और लंबी हो गई है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा एरिया इसकी बेल से कवर हो जाए। इस तरह की ना मैं एडिशंस करती रहती हूँ अपनी लॉन में। तो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना आप, ग्रीनरी से रिलेटेड छोटी छोटी क्रिएटिविटी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। फिर आपको पता है कि हमारा लॉन थोड़ा बड़ा है तो इसको रोज़ाना जो है वो तकरीबन पूरा घंटा लगता है पूरे लॉन को पानी लगाने के लिए। यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर ग्रास जो है वो ठीक से नहीं उगी थी, कुछ एरियाज़ बिल्कुल बैरन थे, तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी आर्टिफिशियल ग्रास लगवाई थी। तो नेचुरल ग्रास के साथ आर्टिफिशियल ग्रास खुद ही ग्रो करने लग गई, लेकिन उसकी डिमांड ये है कि आपको रोज़ाना उसको सुबह शाम पानी लगाना पड़ता है। तो एक टाइम सुबह के टाइम हमारा हेल्पर पानी लगा देता है और एक टाइम मैं खुद शाम के टाइम पानी लगाती हूँ। मुझे ये एक्टिविटी बहुत पसंद है। और मुझे पानी लगाता देखते देखते कभी कभी मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ो तुम ठीक नहीं लगा रही हो, मुझे पाइप दो मैं लगाता हूँ। तो ये जहाँ से मैं अभी फलांग के जा रही हूँ ये गुलाब के पौधे लगे हुए और इनके कांटे इतने ज़्यादा शार्प है कि अक्सर ये मेरे कपड़ों पे फंस जाते हैं। शुक्र है इस दफ़ा मैं बच गई। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉन के इस साइड पे भी पानी लगाना पड़ता है, पीछे जो दूसरी तरफ है उधर भी हमने काफ़ी मतलब रोज़ाना के बेसिस पे हम पानी दे रहे हैं पिछले 3-4 हफ्ते से। इस वजह से यहाँ की ग्रास जो है वो अब थोड़ी सी बेहतर हुई है। और उसके अलावा जो बैक साइड है वहाँ पर भी लॉन का एक और पार्ट है, वहाँ पर भी हम पानी मुस्तकिल लगा रहे हैं, लेकिन एक साइड पर हमारा पानी वाला जो पाइप है वो नहीं रीच कर पा रहा होता, इस वजह से वो जगह थोड़ी सी अभी सूखी है। हम एक और पाइप का एक्सटेंशन लेके और फिर उस तरफ भी जो है ना वो प्रॉपर ग्रास ग्रो करने का प्लान हमारा है। और ये देखिए मैं जिस तरह कह रही थी कि ये गुलाब के पौधे, तो इनमें छोटे छोटे से फूल कुछ निकले हुए थे, कुछ बिल्कुल मतलब अपना टाइम ख़त्म कर चुके हैं। तो देखें थोड़ी सी पंखड़ियाँ इसकी मुरझाने लगी हैं और फूलों का तो बस यही हिसाब किताब है, जब नए निकलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं और कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही इनकी लुक जो है वो थोड़ी सी डेड होने लगती है। और गुलाब वैसे भी अब जो है इतना ज़्यादा सीज़न में नहीं है,
थोड़े थोड़े से फूल फिर भी निकल जाते हैं तो देख के बड़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है। इसीलिए आप लोगों से भी मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब जो मेरे गार्डन की जो सबसे मेरी फेवरेट कॉर्नर्स है ना, वो मैंने कोशिश की है कि उसको मैं वीडियो में सही तरह से दिखाऊं। और ये ख़ास तौर पे देखें ना, ये हमारे लॉन में अनार का एक दरख्त भी लगा हुआ है और इसमें जो ये अनार निकले ये पक रहे हैं। अभी सही तरह से तो पकी नहीं है, जब इनका सीज़न आएगा तो ये पकेंगे, लेकिन इनको देख के बड़ा दिल ललचाता है। बंदा कहता है कि बस जल्दी से ये पके, बंदा तोड़ के खाए घर के फ्रेश अनार, तो उसकी क्या ही बात है। ये मेरे लॉन का एक और कॉर्नर है जहाँ पर ये बेंचेस ऑलरेडी फिक्स्ड है और यहाँ पर हम अक्सर चाय का टाइम जो है अपना फैमिली का वो साथ गुजारते हैं। बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली जब मौसम अच्छा हो। तेज़ गर्मी में तो बंदा नहीं बैठ सकता यार, कितना भी बड़ा लॉन हो, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो हम इस टाइम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और ये जो लोग प्लांटिंग वगैरह में तजुर्बा रखते हैं उन्हें पता है कि ये वाले जो फ्लावर्स ग्रो करना है वो कितना आसान है और आप घर में भी ये वाले फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। किसी दिन मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे करते हैं। और यहाँ पर ना हमने इस कॉर्नर पे वेजिटेबल मतलब किचन गार्डन बनाया हुआ है जहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ पुदीना लगा हुआ है। इस जगह की ठीक से सफाई नहीं हुई है, इसको भी सफाई करानी है। यहाँ पर अभी सिर्फ पुदीना लगा हुआ है, जब कभी रायता वगैरह बनाना होता है तो यहाँ से मैं पुदीना तोड़ती हूँ। और बाकी मैंने ना जगह पूरी बनवाई हुई है सब्जियाँ लगाने के लिए, लेकिन क्योंकि ऊपर दरख्त है यहाँ पर ठीक से धूप नहीं लगती और सब्जियाँ ग्रो करने के लिए धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी इसका कुछ हल सोच रहे हैं कि इसको किस तरह से मैनेज करें। और अभी मैंने मतलब मेरा प्लान है, क्योंकि पिछले साल भी हमने भिंडियाँ, पालक, तोरी, काफ़ी सारी सब्जियाँ लगाई हुई थी, तो इस दफ़ा भी मेरा प्लान है इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा और जैसे ये जगह थोड़ी सी और जो है वो दरख्त वगैरह इनकी थोड़ी सी कटाई छटाई होगी तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाऊंगी। एक दफ़ा मैं और क्लोज़ली अपनी जो है वो लॉन का ओवरव्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर कमेंट किया था कि आप अपने घर का टूर दें, अपने लॉन का टूर दें। घर में अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, कुछ रूम्स ऐसे हैं जिनको अभी हमने ठीक तरह से डेकोर नहीं किया है, इस वजह से होम टूर मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर झूला लगा हुआ है जो अक्सर मतलब मैं यहाँ बड़े शौक से बैठती हूँ। मुझे ना असल में झूले में बैठ के चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस स्विंग को नहीं इंजॉय करती। और ये इस वक्त शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हुआ था और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। तो मैं ना, ये मेरा चाय टाइम होता है शाम का टाइम और मैं पूरा लॉन अपना विज़िट करती हूँ और हर कॉर्नर में देखती हूँ ख़ास तौर पे कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मुरझा गए, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मेरी तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पर और मज़ीद क्या कुछ ऐड इन हो सकता है। मतलब ये वो वाला टाइम है ना जब मैं पूरा एक टूर भी करती हूँ, साथ ये मेरा एक कहते हैं ना कि आपका एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये गाइड करती रहती हूँ कि हमेशा अपने आप को दिन में 10 से 15 मिनट ज़रूर दें। जो मेरे साइलेंट 10 से 15 मिनट होते हैं वो मैं इस तरह लॉन टूर करके गुजारती हूँ और इसमें मैं पूरे लॉन का मुआयना भी करती हूँ, साथ साथ जो ग्रीन लीव्स हैं इनसे एनर्जी भी ले रही होती हूँ, इनसे बातें भी कर रही होती हूँ। और जो साइलेंट टॉक्स होते, जो माइंड में क्रिएटिविटी चल रही होती है, वो साथ साथ मेरे जो है वो इन 10 से 15 मिनट भी ज़रूर हो रही होती है। मैं इस वाली बेल की बात कर रही थी जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखने में कितनी खूबसूरत लगती है और वैसे ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि इसको हम इसके साथ बांध देते हैं तो इसमें बहुत प्यारा सा एक लुक आ जाएगा और वाकई ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं इस कॉर्नर की बात कर रही थी जहाँ पर बेंचेस लगी हुई हैं और इस वाले कॉर्नर पे बैठना हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ये जो टाइम होता है, ये मेरा जो स्पेशली टी टाइम होता है, मैं ख़ास तौर पर कोशिश करती हूँ कि मैं इन वाली बेंचेस पर बैठ के चाय पीऊँ, तो इससे जो आस पास की लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखने में तो ये सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन एक एक प्लांट बहुत अटेंशन मांग रहा होता है। उसको पानी देना, उसकी कटाई छटाई करना, उसको प्रॉपरली उसकी ग्रोथ का ख्याल रखना, फिर यहाँ पर एडिशनल मिट्टी वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना, कभी कभी आर्टिफिशियल ग्रास की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा टाइम भी मांगती है, कभी कभी पैसा भी खर्च करवाती है। लेकिन जो घर के बाकी डेकोरेशन को और अपना जो ग्रीन एरिया है उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर ख़र्चा कम होता है और यहाँ पर खूबसूरती ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी है। इसीलिए यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ख़र्चा करना भी पड़े तो वो मेरा दिल नहीं है उसमें तंग होता, क्योंकि मैं कहती हूँ क्योंकि मैं अपना दिन का बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारती हूँ और जो हमारा अच्छा टाइम होता है वो हम इस लॉन में गुजारते हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ भी जाए तो उसमें मेरा दिल नहीं तंग होता।
ये जो मेरा टी टाइम है ये मैं यहाँ बैठ के गुजारती हूँ। वैसे तो आपका दिल करता है कि इस टाइम पे आपकी कोई अच्छी सी दोस्त आपके पास बैठ के आपका ये टी टाइम आपके साथ एंजॉय करे, लेकिन कभी कभी आप लोगों को वो वाली फ्रेंड्स नहीं मिल रही होती, तो आप अकेले भी, मैं कहती हूँ कि अगर अकेले भी टाइम गुजारना पड़े, बुरी सोहबत से अच्छा है कि आप अपनी सोहबत एंजॉय करें। परिंदों की आवाज़ आ रही होती है इस टाइम पे और नई नई थॉट्स आ रही होती हैं मुझे कि अब मुझे यहाँ पर मज़ीद क्या कुछ ऐड इन करना है। सो दैट्स इट, ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया होगा तो अपनी कमेंट्स से मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दिल से खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।